हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में अध्याय 3 परमाणु तथा अणु को पढ़ाना है। पहली बात मैंने आपको बताया था कि परमाणु एक सिंपल परिभाषा कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम तथा विद्युतनाशील कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था यदि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो एक अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे विभाजन नहीं कर सकते हैं। उसी को डाल्टन ने परमाणु की संज्ञा दी। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि वैज्ञानिक आत्वा एल लाइवाइजिए ने एटम से संबंध में दो सिद्धांत या दो नियम दिए थे। पहला नियम जिसको आप कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, और दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम। मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और स्थिर अनुपात के नियम को जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं द्रव्यमान संरक्षण के नियम में साफ साफ लिखा गया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। उसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यद्यपि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक तथा रासायनिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, कोई संतुलित रासायनिक समीकरण या कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आप ले लीजिए। उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होंगे, एक अभिकारक पक्ष, एक उत्पाद पक्ष। अभिकारक पक्ष को आप रिएक्टेंट साइड बोलेंगे, उत्पाद पक्ष को प्रोडक्ट साइड बोलेंगे। और रिएक्टेंट साइड में या अभिकारक पक्ष में जो आपके पदार्थ होंगे उनके कुल द्रव्यमान, उत्पाद पक्ष में जो उत्पाद पक्ष जो होंगे उनके द्रव्यमान बराबर होंगे। अर्थात आपको मैंने ये बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी संतुलित अभिक्रिया में फाइनली क्या देखने को मिलेगा कि अभिकारक और उत्पाद दो के द्रव्यमान बराबर, अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। इसी क्रम में आपको दूसरा हम कहा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या? स्थिर अनुपात के नियम का क्या तात्पर्य है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यही कहा था कि स्थिर अनुपात के नियमानुसार किसी भी यौगिक में तत्व के परमाणु सदैव एक निश्चित द्रव्यमान में विद्यमान या उपस्थित रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया था CO2, आप उसका मास निकाल लें तो आपका रेशियो 3:8 मिलेगा। उसी तरह से H2 में आप निकालेंगे मास का रेशियो तो आपको 1:8। आप ग्लूकोज में निकालोगे तो 6:1:8 और NO में निकालोगे तो आपको 7:8। अमोनिया में निकालोगे तो 14:3 और SO2 में निकालोगे तो 1:1 मिलेगा। मेरे कहने का सेंस आपको क्या मिला? अगर आप देखें तो आपको यही मिला। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको साफ साफ मैं बोल रहा हूं कि किसी यौगिक में तत्व के परमाणु का अनुपात निश्चित रहता है, चाहे इन यौगिकों को कहीं से किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया गया हो। इसी क्रम में परमाणु के प्रतीक देखिए, आपको पढ़ना है अब आगे। परमाणु के प्रतीक बहुत क्लियर है, इससे अधिक तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमाणु के प्रतीक या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल ऑफ एटम। मेरे कहने का आशय है इस हेडिंग का मतलब क्या हो गया? सिंबल ऑफ एटम। सिंबल ऑफ एटम मीन्स एक लाइन की बात है कि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। आप जानते हैं, पीछे आपके डाल्टन के थ्योरी से भी स्पष्ट हो चुका है। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी त्रिज्या जो होती, इतने छोटे होते हैं कि इनकी त्रिज्या नैनोमीटर में ज्ञात की जाती है। और मैं आपको बता दूं, याद रखने के लिए, परमाणुओं को याद रखने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इनको एक प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित किया है। जैसे हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? आप जानते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक कैपिटल एच। लिथियम है, लिथियम का प्रतीक क्या है बच्चों? Ni। सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या है बच्चों? Na। और पोटेशियम है, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? कैपिटल के। इसी क्रम में रुबीडियम, रुबीडियम का प्रतीक क्या है? और बी। इसके बाद सीजियम है, सीजियम का प्रतीक क्या है? Cs। फिर फ्रांसियम है, फ्रांसियम का सिंबल या प्रतीक क्या है? Fr। इसी तरह से आपका बेरियम है, Ba। इसी तरह से मैग्नीशियम है, Mg। इसी तरह से आपका मरकरी या पारा या G। इसी तरह से आपका एल्यूमिनियम है, Al। आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। आप बॉक्साइट मीन्स ओर मीन्स अयस्क किसे कहते हैं? वह किसी धातु की अधिकतम मात्रा जिस पदार्थ में पाई जाती है उसे अयस्क कहते हैं, और अयस्क से ही या ओर से ही उस धातु को हम लोग पृथक करते हैं। इसी क्रम में आपको आर्गन Ar, इसी क्रम में आपको बेरियम Ba बताया भी, इसी क्रम में बोरान कैपिटल B, इसी क्रम में बेरिलियम Be, इसी क्रम में आपका कैल्शियम, कैल्शियम Ca, कैल्शियम के बाद कोबाल्ट। हाँ, एक बात आपको बता दूं, कोबाल्ट का सिंबल C होता है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का साइज या उस ऑक्सीजन का जो शेप है वो कार्बन से छोटा होगा। अगर दोनों बराबर लिख दिए तब वो कोबाल्ट नहीं होगा, तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा। इसी क्रम में आपको फ्लोरीन कैपिटल F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटिन At, हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr। इसी क्रम में जेनॉन Xc, रेडॉन आर्यन। आपको मैं बताना चाहता हूं जो रेडॉन है वह रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन उत्पाद है। इसका मतलब एक रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब उस तत्व का नाभिक अस्थायी है, जिसके कारण वो अल्फा बीटा गामा किरणों को या रेडियो एक्टिव किरणों को स्वतः इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। और ये उत्सर्जन कब तक होगा? जब तक वह स्टेबल न हो जाएगा। उसी क्रम में मैंने बताया कि रेडॉन एक रेडियो एक्टिव विघटन उत्पाद है जो रेडियम से प्राप्त होता है, जिसको डॉर्न ने 1909 में खोजा था। इसी क्रम में गोल्ड या सोना, जिसको आप Au बोलते हैं, इसी क्रम में आयरन या Fe, शीशा या लेड Pb, इसी क्रम में आपका नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन O और फास्फोरस कैपिटल P। और इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ सीरियम Ce, आपको बताना चाहता हूँ आपको टिन Sn, इस तरह से और भी है। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हो गया परमाणु के प्रतीक। परमाणु के प्रतीक मीन्स आपको मैंने क्लियर कह दिया कि सिंबल ऑफ एटम। मैंने सीधी सी बात कहा कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको नैनोमीटर में मापा जाता है। और परमाणुओं को जानने के लिए या परमाणुओं को सरलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए उन्हें सिंबल या प्रतीक में प्रदर्शित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने परमाणु की परिभाषा बताया, और इसके बाद फिर मैंने आपको अथवा एलाइजिए या जिसको आप लोग अपने NCERT बुक में लिखे गएंगे अथवा एल लवाइजिए के अनुसार आपको मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ाया, और इसके बाद उस पर 2 नंबर लगवाया। और इसी क्रम में आपको दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ाया। फिर आपको मैंने स्पष्ट रूप से क्या पढ़ाया? परमाणु का प्रतीक, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मॉलिक्यूल या जिसको कहते हैं अणु, अणु क्या होता है। देखिए, आपको मैं इसी पे छोड़ूंगा, मॉलिक्यूल या अणु कब बनता है। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की एक डिक्शनरी है जिसका सहारा हम लोग लेते हैं,
एज ब्रैकेट। एज ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसी भी एटम की लॉन्ग लाइफ जो है वो 5 सेकंड या 6 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड या 6 सेकंड से अधिक नहीं होता। इसका मतलब वह एटम जिसके बाहरी कक्षा में अगर उसका बाहरी कक्षा का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब वह अस्थायी परमाणु है या अस्थायी तत्व है। इसका मतलब वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अणु या यौगिक बनाएगा। इस प्रकार से मेरे कहने का निष्कर्ष है कि अब आपको आगे पढ़ाऊंगा अणु तथा यौगिक, उसको आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।